जय श्री राम दोस्तों। और अभी सुबह स्टार्ट हो गई है और बस अभी हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। उसके बाद फिर हम लोग आज का जो वीडियो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इनको जय श्री राम बोल देते हैं। हमारे घर में जो भी कोई जाता है घर से जय श्री राम बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही जाते हैं और मैं यही बोलूंगी ऐसे ही जाना। और ये बहुत पहले से हो रहा है, मतलब मेरे ससुराल में ही होता है। जय राम जी की बोलते हैं वहां पर, तो हमेशा इस तरीके से ही निकलते हैं। श्री शिवाय नमस्ते जय राम जी की। तो चलिए अभी मुझे करना है काम और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू। इतनी झाड़ू लग गई है तो फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और यहाँ पर सुबह सुबह चलता है सुंदरकांड। यहाँ सुंदरकांड स्टार्ट है, ये हिंदी में सुंदरकांड है और मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि आप लोग जरूर देखें। आप हिंदी सुंदरकांड डालेंगे तो ये आ जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में यही स्टार्ट कर देती हूँ और यही चलता है। उसके बाद मैं अपने सारे काम करती हूँ। और अभी मैं आई हूँ सीढ़ियाँ चढ़कर। सुबह सुबह मैं थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ 20-21 बार, मतलब छोटे स्टेप में वो चढ़ती हूँ। पसीना आ गया है और यहाँ चल रहा है सुंदरकांड। बच्चे नहा रहे हैं, हस्बैंड चले गए ऑफिस। सुबह वो उठ जाते हैं 5:30 बजे, फिर उनका मैं भी टिफिन 6 बजे मैं उठ जाती हूँ और चाय वगैरह देती हूँ उनको बनाकर। थक गई क्योंकि मैं सीढ़ी चढ़कर आ रही हूँ। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, नहाने के बाद पूजा करूंगी आकर। और आज मंदिर नहीं जाऊंगी, जिस दिन मैं व्रत खोलती हूँ उस दिन यहीं पर घर पे पूजा कर लेती हूँ। शाम को दर्शन करने चली जाती हूँ क्योंकि भूख लगती है, सच बताऊं नहाने के बाद। कल से कुछ खाया नहीं होता, नमक नहीं लिया होता तो वीकनेस लगने लगती है। तो पहले पूजा कर कर मैं व्रत खोलूंगी, खाना खाऊंगी। तो चलिए पूरा ब्लॉग आप देखते रहिए और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप तक सेंड करूंगी, लेकिन प्लीज पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जो भी डाउट है आपके वो कमेंट्स में बोलिए, वरना जय श्री राम जरूर लिखिए। चलिए तो फटाफट से नहा लेती हूँ। आ गई हूँ। अब मैं सबसे पहले नहाकर आने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ और मेरी खिड़की में सूर्य देवता दिखाई देते हैं तो यहीं पर चढ़ा दूंगी। कभी भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो जो भी धार टपकती है ना पानी की, उस धार को देखें। उसमें जो रोशनी आती है उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और जहां जहां वो धार की रोशनी पड़ती है आपके शरीर के रोग खत्म होते हैं। तो हमेशा वहां पर अब मैं पूजा करूंगी क्योंकि बेटी ने भगवान जी निला दिए, दिया जला दिया है। तो बस मुझे अब राम नाम लिखना है, तो मैं यहाँ राम नाम लिखूंगी। अभी राम नाम लिखूंगी, फिर 7 बार हनुमान चालीसा करना है। तो अभी जो 1 बार कर लूंगी, फिर मैं शाम भर में कर लूंगी हनुमान चालीसा, ठीक है। यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, मैंने आरती भी कर लिया, भोग भी लगा लिया, राम नाम भी लिख लिया और 5 बार हनुमान चालीसा कर दिया। 7 बार करनी होती है। तो अभी बेटी को कॉलेज जाना है तो 2 बार मैं शाम के टाइम कर लूंगी। और यहाँ देखिए दिन भर मैं करती रहती हूँ राम नाम का जाप। दिन भर पूरा दिन मैं बात करते करते, टीवी देखते देखते, यहाँ तक कि खाते सोते वक्त भी मैं राम नाम का जाप करती हूँ। सिर्फ हमें वॉशरूम में नहीं करना है, बाकी हम हर जगह राम नाम का जाप अपनी सांसों की माला से कर सकते हैं। अब व्रत खोलने का टाइम है, मैंने घर की पूजा कर ली। सिर्फ आज के दिन बुधवार के दिन मैं सुबह मंदिर नहीं जाती, वरना इसके बाद मैं रोजाना मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाने जाती हूँ। पहले भगवान जी को तो खाने दो। ये देखो भगवान जी को खाने नहीं देती है और बनाना उठा ली, खा लो, ठीक है। तो बाकी दिन मैं पूजा, घर का पूजा करके मंदिर जाती हूँ, शिव जी को जल चढ़ाती हूँ, फिर हनुमान मंदिर जाती हूँ, दिया जलाती हूँ, वहाँ पाठ करती हूँ बैठ के। लेकिन जैसे कि आज मेरा बीपी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो मैं जल्दी से पहले व्रत खोलती हूँ। शाम को हुआ तो दर्शन कर आती हूँ। आज का दिन थोड़ा इस तरीके से रखती हूँ। अब जल्दी से व्रत खोलती हूँ मैं और दिखाती हूँ क्या खाती हूँ। सिंपल खाना एकदम दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा खाना आ गया है। इसमें है आलू गोभी की सब्जी, मूंग की दाल, थोड़े से चावल, 2 चपाती और मिर्ची। मैं खाती हूँ। लेकिन कोई भी व्रत खोलने से पहले अगर आपने नमक नहीं खाया तो कुछ फ्रूट वगैरह खाएं। तो मैं थोड़ा सा केला ले रही हूँ क्योंकि जैसे ही नमक आपके बॉडी में जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अगर बीपी की पेशेंट है, तो ध्यान रखें इस चीज का। चलिए अब खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो भी मेरा खाना वाना हो गया है, बेटी कॉलेज चली गई है और यहाँ पर आन्या का भी खाना हो गया है। आन्या फोन देख रही है।
क्योंकि आज की छुट्टी है, महाराष्ट्र में इलेक्शन चालू है, तो इलेक्शन की 2 दिन की छुट्टी है, मगर बड़ी बेटी की नहीं है क्योंकि उसके क्लासेस हैं, कॉलेज और स्कूलों की छुट्टी है। तो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करें। पशुपतिनाथ का जब मैंने पूजा स्टार्ट की थी और जब मेरी बहुत ही बुरी स्थिति चल रही थी, तो जो सबसे पहला व्रत मैंने स्टार्ट किया था, मतलब अभी जब तक मेरा समय खराब था, अन्य के बाद की बात है, तो मैंने पशुपति व्रत किया था और उसमें 5 सोमवार की करने होते हैं और 5वां सोमवार मेरा होने से पहले ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। तो मैंने सोचा आज मैं सबसे शेयर करूंगी कि पशुपति व्रत कैसे करते हैं। तो अभी मैं बस वीडियो शूट करने जा रही हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखना और प्लीज मैं एक बार सभी लोग ये व्रत करना, 101% आपकी इच्छा पूरी होगी। तो चलिए वीडियो शूट करते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, और आ गई हूँ और एक प्यारा वीडियो लेकर आप लोगों के डिमांड पर पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करें, कैसे क्या नियम फॉलो करें, विधि विधान उसका उद्यापन कैसे करें, किन चीजों का ध्यान रखें, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। और क्या बोलूं मैं, सबसे पहले तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ गाउन वगैरह पहन के, क्योंकि मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ। तो 1-2 लोग बोल रहे थे कि दीदी आप तैयार नहीं होते, तो मैं नहीं होती हूँ तैयार। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर तैयार होकर भी बनाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नेचुरली हम एक दूसरे से बात करें, जैसे आप अपने घर में अभी ये वीडियो देख रहे हैं सिंपली बैठकर, तैयार होकर नहीं, इसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरली आप लोगों से बात करूं। नो आना, ठीक है। मेरी बेटी बहुत परेशान करती है बीच वीडियो में। चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ। पशुपति मैं इसीलिए लिख लेती हूँ, लिखकर ही, क्योंकि मैं आधी चीजें भूल जाती हूँ। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि। सबसे पहले आपको कोई विशेष समस्या हो, तकलीफ हो, कोई भी परेशानी जिसका कोई समाधान ही नहीं मिल रहा है, तो आप ये व्रत कीजिए, क्योंकि मैंने खुद किया जब मैं बहुत परेशान थी। मात्र 5 सोमवार आपको करने होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि 5वां सोमवार खत्म होने से पहले पहले आपकी इच्छा या तो पूरी हो जाएगी या आपको मालूम पड़ जाएगा कि इच्छा पूरी होने वाली है। तो आप ये विश्वास कर इस व्रत को रहना, आपका 100% फायदा होगा। चलिए तो मैं आपको बता दूं नियम क्या है इसके। 5 सोमवार आपको ये व्रत करना है। सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर सर से नहाएं उस सोमवार, ठीक है। फिर भगवान शंकर का एक थाली लगाएं जिसमें अभिषेक, जो भगवान शंकर का अभिषेक हम करते हैं, जो भी सामग्री अभिषेक में लगती है वो सारी सामग्री अलग अलग कटोरी में, थाली में रख लें। जो भी सामग्री, जितनी भी चीज अभिषेक में लगती है, ठीक है, दही, दूध, घी, सारी चीजें, आपको गंगा जल, सब कुछ उसमें रख लें और बेलपत्र रख लें, जल रख लें, ठीक है। ये सारी चीजें रखकर प्रसाद रख लें, कुछ भी आप रख सकते हैं। ये सारा फूल वगैरह लेकर थाली, पूजा की थाली तैयार कर सुबह अच्छे से शुद्ध मन से अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर उस थाली को दिखाकर आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएं और वहां पर फिर आप महादेव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करें, निल्हा धुलाकर उनका फिर फूल से उनको सजा दें, उनको तैयार कर दें। उसके बाद उनको चंदन लगाएं और हो सके तो पीले चंदन का उपयोग करें। चंदन लगाने के बाद उनकी आरती करें, भोग लगाएं और वही थाली लेकर आप घर में आ जाएं। वही थाली, वो थाली धुलने में नहीं रखनी, वही थाली आपको पूरे व्रत में इस्तेमाल करनी शाम तक, ठीक है। अब शाम को आपको क्या करना है, हाँ, अब आप जैसे ही घर आएंगे वो थाली रखेंगे, आप सुबह पूजा पाठ करके फलाहार कर सकते हैं। नमक ना खाएं, मीठा कुछ भी खा सकते हैं, मीठा जो भी फलाहार में, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय वगैरह भी आप पी सकते हैं, लेकिन मीठा नमक ना खाएं। शाम को एक टाइम खाना खा सकते हैं, ठीक है। फिर शाम को घर से आप 6 दिए आपको लगाने हैं। 6 आटे के दिए बना लें, आटे के दिए या घर मिट्टी के दिए भी चलेंगे, लेकिन 6 दिए तैयार करके आप थाली में रख लें। और मीठे का भोग जो आपको चढ़ाना है वो मीठा आप अपने हाथों से बनाएं। याद रखें, अपने हाथों से, बाहर से ना लाएं, अपने हाथों से मीठा बनाएं। हलवा, सीरा, बर्फी, गुलाब जामुन, जो आपको बनाना है उस मीठे का भोग बनाएं और उसे भी एक कटोरी में, थाली में रख लें। अब आपको वो सारी चीजें लेनी है और 3 हिस्से करने, इसके लिए 3 कटोरी और रख लें, ठीक है, अपने हाथों। मंदिर में आपको अब मंदिर जाना है, वो थाली लेकर, वही थाली लेनी है जो आपने सुबह इस्तेमाल की थी, उसी में ये सब रखना है।
अब आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाकर आपको वो जो आप मीठा बनाकर ले गए उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, समान, कोई भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तीनों हिस्से एक जैसे। 2 हिस्से आपको मंदिर में ही रखना, 1 हिस्सा पहले मंदिर में रखकर आते समय 1 हिस्सा उठाकर अपनी थाली में रख लेना है। उसके बाद जो आप 6 दिए ले गए हैं, 6 दियों को आपको मंदिर में रखना है। 5 दिए आपको जलाने हैं, प्रज्वलित करने हैं, और 5 दियों को मंदिर में रखकर आना है, और 6वां दिया आपकी थाली में रख लेना। ये चीजें ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार देखकर फिर समझ के करना, ठीक है। उसके बाद पशुपति नाम के नाम का आपको वहां पे नाम बोलना है। पहला जब सोमवार होगा उसी दिन आपको इच्छा बोल देनी है, दिया प्रज्वलित करते समय आपको अपनी इच्छा बोल देनी है। उसके बाद और पूरा दिन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं। वैसे ओम महिला को नहीं करना चाहिए, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आप महिला अगर कर रही तो नमः शिवाय, अगर पुरुष है तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें पूरा दिन। आपको किसी की चुगली वगैरह नहीं करनी है, शुद्ध मन विचार रखना है, गाली गलौज नहीं, कोई भी अशुद्धि आपके दिमाग में नहीं लानी, नियम फॉलो करने, प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना है, मांस मंदिरा का तो कर ही नहीं सकते आप लोग प्रयोग, तो ये चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। अब आपको घर में जैसे ही आप घर के लिए आएंगे, जो 6वां दिया आप लाए हैं, ध्यान से सुने, आप घर के दरवाजे पे खड़े हैं, अब आपके घर दरवाजे की राइट साइड आपको वो दिया प्रज्वलित करना है और बोलना है महादेव अब आ जाइए आप घर में और मेरी समस्या की प्रॉब्लम मेरी खत्म कीजिए। वो दिया प्रज्वलित करके पीछे मुड़कर ना देखें, अपने राइट पैर से अपने घर में प्रवेश कर दें, और आखिर जो मीठे का प्रसाद लाए हैं घर के किसी और मेंबर को नहीं देना है, वो आपके लिए, जिसने व्रत रहा है उसके लिए, किसी और को आप बांट नहीं सकते घर में, वो पूरा मिठाई आपको ही खाना है, वो पूरा मीठा आपको खाना है, उस हिसाब से आप बनाएं, उस हिसाब से आप चीजें करें, ठीक है। शाम को आप खाना खा सकते हैं, सात्विक भोजन, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए उसमें, और उस भोजन को करने से पहले प्रभु का ध्यान करें और सबसे पहले मीठे का जो आप लेकर आए हैं वो प्रसाद आप ग्रहण करें, फिर आराम से आप भोजन करें। इस तरीके से आपका पशुपतिनाथ का व्रत कंप्लीट होता है, और ये पूरे 5 सोमवार करना है। 5वां सोमवार जब आएगा, अब इस बीच में आपको अगर पीरियड आ गया तो आपको पीरियड वाला दिन जोड़ना ही नहीं है, ठीक है, उसको जोड़ना ही नहीं है। पीरियड वाले दिन को हमें भूल जाना है कि हमें उस दिन व्रत भी नहीं रहना और उसे जोड़ना भी नहीं है, ठीक है। फिर जो हम पीरियड के दूसरे दिन से नेक्स्ट सोमवार गिनेंगे, ठीक है, मतलब जब नया पीरियड से फ्री होने के बाद जो सोमवार आएगा तब से आपको गिनना है। अब आपका जो 5वां सोमवार है उसी दिन, आखिरी सोमवार के दिन आपको इसका उद्यापन करना होता है। अब उद्यापन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। उद्यापन में आपको क्या करना है, 108 चीजें लेनी है। अब वो 108 में आप 108 फूल ले सकते हैं, बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 108 बेलपत्र ले सकते हैं, या 108 फल ले सकते हैं, या 108 ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी 108 चीजें आप ले लें, ठीक है। और नारियल लेना है, नारियल पर आपको तिलक करना है, रोरी जो भी आपका सिंदूर वगैरह उससे तिलक करिए। फिर आपको उसके ऊपर दक्षिणा रखनी है, दक्षिणा करके फूल रखना है और उसे कलावा से 5 बार बांधना है नारियल को, ध्यान रखिए, कलावा से 5 बार आपको बांधना है। फिर इस नारियल को पूर्ण आहुति समझकर आपको उस थाली में रखना है। पूजा 5वें सोमवार को वही करनी है जो हर सोमवार में करना है, सारे नियम वही है, बस ये अलग से करना होता है। और ये नारियल आपको शिव जी को जो जलधार है वहां पर जाके उसे छुलाकर फिर नीचे रख देना, जलधार पे नहीं, वहां छुलाकर, शिव जी को छुलाकर नीचे जहां पर शिव जी की शिवलिंग बना है वहां पर रख देना। उसके बाद आपको जो 108 जो भी फूल फल जो भी आपने लिया बेलपत्र वो आपको शिव जी पर चढ़ा देना है, और उसी तरीके से दिए वगैरह जला के जिस तरीके से आपने बाकी सोमवार में किया आपको ये व्रत कंप्लीट करना। वही हाथ जोड़कर कि प्रभु अब जो मैंने मांगा है देना आपको है, मेरे व्रत स्वीकार करें, और प्रणाम करके हंसते खेलते हुए घर आए और वही राइट साइड दिया जलाएं और प्रवेश करें, और बस प्रसन्नता के साथ आप 5 सोमवार ऐसा कर लीजिए। आपकी इच्छा 101%
आपकी इच्छा पूरी होगी। ये वीडियो लोगों तक जरूर फैलाएं, कम से कम 1-2 लोगों तक तो पहुंचा ही दें यार। अच्छा काम जरूर करें, किसी का भला हो सके, किसी को कुछ जो परेशानी है खत्म हो सके। अगर बहुत परेशान है ना, ये कर कर देखे, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो सोमवार आपको रहने, 5 सोमवार किसी और मंदिर में नहीं, एक मंदिर में जिसमें आपने शुरू किया है उसी मंदिर में 5 सोमवार आपके होने चाहिए। अगर आप कहीं और चले गए इस बीच में तो वो सोमवार नहीं गिना जाएगा, आकर आपको वहीं से करना होगा। तो अगर मायके में है तो मायके में ही 5 करें, ससुराल में है तो ससुराल में ही 5 करें। ये आप पहले करने से पहले सोच लें कि मैं 5 सोमवार मुझे एक ही मंदिर में करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। सारा दिन जाप कीजिए, दान पुण्य हो सके उतना कीजिए, अच्छे मन से रहिए, आपके व्रत सफल होंगे। 101% आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि मेरी भी हुई थी। 2 बार मैं रह चुकी हूँ, दोनों बार ही मुझे सफलता मिली है। अब मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन पूजा पाठ इतनी बढ़ गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी रहूं। मैं आप सबसे जरूर कहूंगी, अगर आप बहुत परेशान हैं तो ये व्रत जरूर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से याद दिला रही हूँ, लाइक करना ना भूलें, आप भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।